Good morning, student. Standard 6, Chapter 1, Subject Geography. Chapter name is the Earth, the Solar System. We were discussed about in our last lecture about sun and countless twinkling star in the night sky are similar to the sun, and the sun source of the energy. A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. तो ये सारी की सारी बात हमने पिछले लेक्चर में की थी. आज हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्लैनेट्स है, सन है, तो वो सारे के सारे क्या हैं, सैटेलाइट, वो सब सोलर फैमिली है और उसमें जो हेड है वो सन है. तो सन के बारे में हम पहले पढ़ते हैं. सन का जो एक्टिविटी वो क्या होती है, वो सोलर सिस्टम में वो कैसे अपने आप को वो वर्कआउट करता है, वो आप अब हम देखेंगे. द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज hot and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सन है वो सोलर सिस्टम में सेंटर है और सेंट्रल वर्क करता है और उसमें जो बहुत सारी एक्सट्रीमली हॉट गैसेस उसमें से बहुत सारी होती है हॉट गैसेस, और वो जो है वो सोलर सिस्टम में फोर्स करता है. और ये भी है कि अल्टीमेटली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. इसका मीनिंग ऐसा होता है कि सन इज सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ सोलर सिस्टम, ऐसा हम कह सकते हैं. और जो सन है वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर बहुत दूर है, तो 150 यानी कि 15 किलोमीटर दूर है, ऐसा हम कह सकते हैं. और जो सन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सोलर सिस्टम में, सेंटर का वर्क करता है. आगे हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में. देयर आर 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. तो हमारे जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स वर्क करते हैं वो सन से कितने दूर है, कितने रचे के वो बढ़ेंगे. और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा है कि सन के जो नियर का जो प्लैनेट है वो कौन सा है, दूर का प्लैनेट वो कौन सा है. जैसे हमारा अर्थ का नंबर क्या है, वो ऐसे पूछा जा सकता है. देखते हैं. देयर आर 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. दे आर मर्क्यूरी, फर्स्ट पे मर्क्यूरी है, सेकंड पे वेनस है, थर्ड पे अर्थ. हमारे अर्थ जो है वो थर्ड पे आता है. मार्स है फोर्थ, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है. ये जो सारे के सारे जो प्लैनेट्स है उसे हमें याद रखना हो तो ये की है, तो ये हम याद करके रख सकते हैं. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. तो ऐसे हम ये करके सारे के सारे जो प्लैनेट्स है उसे नाम याद रख सकते हैं और ये हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ऑल द 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. तो ये सारे के सारे 8 planets वो हमारे जो सन है उसमें अराउंड कर दे फिक्स
पैस पे उनका जो कुछ अच्छा सा समय होता है कि ये वाला ये मर्क्यूरी होगा, ये ऐसे पूरा का पूरा वो राउंड करते रहते हैं। These pairs are elongates. They are called orbits. Mercury is nearest to the sun. तो मर्क्यूरी है वो सन के बहुत नियर है। It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. तो हमें पता है कि वो नज़दीक है तो नज़दीक में उसे कम दिन लग सकते हैं, तो 88 दिन में वो अपना राउंड पूरा कर लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और वेनिस इज कंसिडर्ड एज एर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। जैसा कि अर्थ का जो साइज़ है उनका भी वेनिस का भी इतना है, तो वो कम समय में इतना पूरा करेंगे, 88 डे नहीं लगेगा। टिल रिसेंटली August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, the 2003 UV discovered in recent past may be called dwarf planets। तो ये बात थी बहुत पहले की कि हमें ये जो प्लूटो के बारे में बताई थी कि प्लूटो के वो नहीं था प्लैनेट्स, और ये मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थ्रू, उसमें ही बताया था। अब आगे हम बढ़ेंगे अर्थ के बारे में। तो अर्थ क्या काम करता है वो बढ़ेंगे। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो सन में जो थर्ड पे नंबर पे आता है वो हमारा अर्थ है। In size, it is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the pole. That is why its shape is described as a geoid. Geoid को हम क्या कहते हैं? Geoid means shape of earth, ऐसा कह सकते हैं। Geoid means an earth-like shape, जो अपने आप में जो राउंड करता है, तो उनके जो शेप बनते हैं उसे हम जियोइड कहते हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो थर्ड पे आता है, और अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हम देख सकते हैं ऑक्सीजन भी है और एयर है, वाटर है, सब है। और जो अर्थ का जो कलर है वो ब्लू क्यों है? हमें पता है कि 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। तो हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और हम अर्थ पे बहुत सारी गैसेस होते जैसे कि ऑक्सीजन भी होता है। ओके, आगे हम बढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में। तो आपको पता है कि सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। और ये भी पता है हमें कि ह्यूमन मेड सैटेलाइट is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communications. Or it is carried by a rocket and placed in the orbit around the Earth. Some of the Indian satellite in space are INSAT, IRS, INDUST, etc. ऐसे ही तो हम ये पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में द मून के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। वी विल डिस्कस अबाउट इन आवर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर।